नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान पीटेट और बीएसटीसी परीक्षा 2024 के लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसके अंदर अपने सभी पुराने पेपरों के प्रश्न और उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना से आपको इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को तैयार कर रहे हो तो साथ में अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आपने पहली बार देख रहे हो तो भी आपको इसमें अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। शुरू करते हैं क्लास। और आज टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक। राजस्थान के प्रतीक आज का अपना टॉपिक रहेगा। इससे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, नामक स्थान प्रसिद्ध है। इसके अंदर ये कई परीक्षा में आया, लेकिन मैंने एक मेंशन यहाँ पे किया, जेल प्रेरी परीक्षा 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए है गोडावन पक्षी की शरण स्थली है, पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, सर्प अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, या पावर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा कि सोरशेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ये जो ऑप्शन फर्स्ट है, गोडावन पक्षी की ये शरण स्थली है। ये बहुत बार प्रश्न है वो एग्जाम में, चाहे छोटा एग्जाम है चाहे बड़ा है, सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कुरंजा, ऑप्शन बी गोडावन, ऑप्शन सी साइबेरियन सार्स, ऑप्शन डी चिंकारा। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 की भर्ती, उसमें बार बार ये प्रश्न रिपीट हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनमें से किसे कहते हैं। सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपको अपने आप दिमाग में सोचना है कि आपका सही होता है या गलत होता है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 2, गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राज्य खेल। देखने में हालांकि ये आपको लग सकता है कि सर बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन ये वो प्रश्न है जहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इनको नहीं पढ़ते हैं और बार बार। ये देखिए यहाँ पे मैं सारे एग्जाम मेंशन करके लाया हूँ। आप देखिए राजस्थान कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था, और ये जो सेकंड ग्रेड भर्ती थी टीचर इंग्लिश के अंदर उसमें पूछा गया था। और ये कोई पुरानी नहीं है, 2021 की भर्ती में, 2020 की भर्ती में, और CID एग्ज़ाम 2002 में। तो आप ये मान के चलो कि देखिए रिपीट होते रहते हैं, पुरानी भर्तियों में भी आते हैं, नई भर्तियों में आते रहते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये रोज़ाना आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज की क्लास में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप रूप से बताएं कि क्या वास्तव में उपयोगी क्लास है या नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पे थोड़ा प्रिंट के अंदर ऑप्शन के अंदर मिस्टेक आपको मिल सकता है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करें। बाकी आप प्रश्नों को पढ़ते जाएं, उत्तर देते जाएं। ज़्यादा आज हमने थोड़े क्वेश्चन रखेंगे। अगर वास्तव में आपको उपयोगी सहायक लगते हैं तो कमेंट करके बताएं, हम इसकी क्वेश्चन संख्या भी बढ़ा देंगे। और रोज़ाना आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे, ताकि आपको सही से प्रैक्टिस हो सके। और इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। तो इसका देखिए, राजस्थान का राज्य खेल इसने पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है बास्केटबॉल, ऑप्शन 2 दे रखा है कबड्डी, ऑप्शन सी दे रखा है फुटबॉल, और ऑप्शन डी दे रखा है खो खो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और पीटेट और BSTC के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास, क्योंकि ये प्रश्न वही प्रश्न आते हैं जो रिपीट होते रहते हैं ज़्यादातर। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या उत्तर होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट। तो आप ध्यान रखें, केवल बास्केटबॉल ऑप्शन के दिमाग में फेर में ना जाए, आप इतना ही ध्यान रखें, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल होता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित है वो किया गया? ये प्रश्न देखिए आपके सामने, राजस्थान पुलिस के अंदर 2020 की भर्ती सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। सन दे रखा है 1984, 1948, 1958 और 1953। इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 यानी कि 1948 में राजस्थान का राज्य खेल जो कि बास्केटबॉल है, इसे राज्य खेल के रूप में दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु पुलिस कांस्टेबल, IIM एग्जाम के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ये बार बार पूछा। 2020 की भर्ती, 2012 की भर्ती, 2011 की भर्ती। तो देखिए पुराने से नई भर्ती रिपीट होते रहते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा। तो देखिए ऑप्शन ए चिंकारा, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी है भालू। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है, राजस्थान का राज्य पशु। तो राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प। ये देखिए प्रश्न आपका हाईकोर्ट LDC के अंदर
आर्यसपुरी के अंदर देखिए से थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर शिक्षक भर्ती 2004, 13, 21, 22 सब भर्तियों में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। आपके सामने ऑप्शन नागेश्वर, कचनार, रोहिड़ा और सूरजमुखी। आज अपने क्योंकि अपना टॉपिक क्या था, राजस्थान का प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह से संबंधित जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं वो मैं लेके आया हूँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। राजस्थान का राज्य जो पुष्प है वो क्या है, रोहिड़ा। अगला प्रश्न आपके सामने, रोहिड़े के कुछ फैक्ट ऐसे भी आपको मिलेंगे क्वेश्चनों में, तो इसके फैक्ट है कुछ लेके आए वो देखिए किसमें दे रखा है। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला एंडुलेटा, इसको ध्यान रख ले में, ये भी बार बार पूछा जाता है रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम। इसे 1983 में राज्य पुष्प है वो घोषित किया गया। ये वृक्ष राज्य में मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। रोहिड़े के फूल को राजस्थान में जो जोधपुर क्षेत्र है वहाँ पे मारवाड़ का टीक इस नाम से रोहिड़े को जोधपुर क्षेत्र में जाना जाता है। इसे 1983 में राज्य जो पुष्प है उस रूप में घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला एंडुलेटा। अगला प्रश्न, राजस्थान का जो मरुस्थल का जहाज है वो किसे कहा जाता है या कौन सा मरुस्थल का जहाज कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन भेड़, बेल, ऊंट और घोड़ा। भेड़, बेल, ऊंट और घोड़ा। आपने छोटी कक्षा लेकर के बड़ी कक्षा तक ये प्रश्न बहुत पढ़ा होगा और ये प्रश्न देखिए रिपीट होता है बार बार। पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया है, पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर 2020, देखिए 2011 की भर्ती में आया, 2012 की 20 में आया, तो ये रिपीट होते रहते हैं प्रश्न। तो इसका सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऊंट, जिसे मरुस्थल का जहाज कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। ये प्रश्न जेल परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। सही उत्तर आपको बताना है, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान। आपको साथ के साथ अपना उत्तर अभी वो सोचते जाना है कितने आपके सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी अवश्य रूप से हमें बताएं कि कितने आपके उत्तर है वो सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न, ऊंट का वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम भी आजकल बहुत पूछे जाते हैं, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछा है, ये प्रयोगशाला भर्ती 2019 के अंदर पूछा गया था। कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजर्टियस और कैमेलस यूरोपा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बहुत सारी परीक्षाओं में, मैंने एक परीक्षा यहाँ पे मेंशन करी है, लेकिन ये बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न है वो पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन फर्स्ट है। इसमें थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। आप इसको जो वैज्ञानिक नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे रोहिड़े का बताया था, जैसे ऊंट का बता रहा हूँ, और भी आएंगे तो वो साथ के साथ लिखते जाए। एग्जाम में आपको इससे संबंधित प्रश्न 100% मिलने वाला है। अगला प्रश्न और आज का अपना अंतिम प्रश्न, राजस्थान में गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी कौन सा है। एशियफ FRO 2021 की जो भर्ती है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। 4 ऑप्शन, घरेलू चिड़िया, मोर, तोता या गोडावन। इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन 4 गोडावन है वो सही उत्तर है, वो इसका हो जाएगा। तो ये थे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है पीटेट और BSTC के लिए। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं कि प्रश्न रोजाना 10 लेके आएँ या 10 से ज़्यादा 20-25 जितने आप बोले हम लेके आ सकते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद।